हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स स्टडी। तो चलिए आज हम आपको 5, 6 और 7 जनवरी के करंट अफेयर्स बताएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन, किस राज्य ने एक ही मंच के तहत सभी राज्य विभागों के राजपत्र अधिसूचना उपलब्ध कराने के लिए भारत में अपनी तरह का पहला ई गजट पोर्टल शुरू किया है? ई गजट पोर्टल शुरू करने वाला हमारा राज्य है ओडिशा। और ये ई गजट पोर्टल जो है, इसमें सभी जितनी भी विभाग की सामग्री रहेगी वो ई गजट पोर्टल पर वो अपलोड कर सकेंगे। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर और इसके मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक इसके मुख्यमंत्री हैं और गणेशी लाल इसके राज्यपाल हैं। माननीय गणेशी लाल इसके राज्यपाल हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस मंत्रालय ने न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी NEST के प्रभाग की स्थापना करने की घोषणा की है? तो विदेश मंत्रालय ने जो है NEST प्रभाग की स्थापना करने की घोषणा की है। और इससे क्या होगा कि देश में राज्यों के साथ साथ विदेशों के साथ भी निवेश में समन्वय बढ़ाने का ये काम करेगा। और जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो हैं एस जयशंकर, मतलब सुब्रमण्यम जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने किस राज्य में अपना पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र खोला है? तो गुजरात में KVIC ने अपना पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र खोला है। और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं हमारे विजय रूपाणी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य ने 2020 को AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष घोषित किया है? तो तेलंगाना ने वर्ष 2020 को AI वर्ष घोषित किया है। और ये AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और जो तेलंगाना था हमारा वो 2 जून 2014 में बना था। और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल हैं तमिलिसै सौंदरराजन। यहाँ के राज्यपाल हैं। भारत ने सोलर पार्कों के वित्त पोषण के लिए किस देश को 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर मतलब लगभग 500 करोड़ रुपए का ऋण दिया है? तो क्यूबा को ऋण दिया गया है सोलर पार्कों के लिए। और क्यूबा की राजधानी है हवाना। यहाँ के राष्ट्रपति हैं मिगेल डियाज कानेल, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो और भारत ने सोलर पार्कों के वित्त पोषण के लिए 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है क्यूबा को दिए हैं। और ईरान ने कुद्स बल का नया कमांडर किसे नियुक्त किया है? तो इस्माइल कानी को नियुक्त किया है। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि जो टॉप कमांडर थे जनरल कासिम सुलेमानी, उनकी 3 जनवरी को उनकी ड्रोन हमले में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ईरान ने इस्माइल कानी को उनके स्थान पर नियुक्त किया है कुद्स बल के नए कमांडर के रूप में। लड़ाकू विमान JFL-7 थंडर का उन्नत संस्करण किस चीन और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया? तो JFL-7 का उन्नत संस्करण जो है पाकिस्तान और चीन द्वारा विकसित किया गया है। और ये चेंगदू विमान उद्योग समूह और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स चेंगदू विमान उद्योग समूह और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स द्वारा इसे संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के इमरान खान, राजधानी है इस्लामाबाद। रोहित शर्मा ने हाल ही में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी? तो हैदराबाद में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। और ये हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की राजधानी है। रोहित शर्मा जो है हमारे क्रिकेट के बल्लेबाज हैं, भारतीय क्रिकेट के। इनका पूरा नाम है रोहित गुरुनाथ शर्मा।
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अध्यक्ष जो है मतलब सुरेश शर्मा को नियुक्त किया गया है। एनएमसी मतलब होता है नेशनल मेडिकल काउंसिल। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो संजय गुप्ता को सम्मानित किया गया। संजय गुप्ता जो हैं वो जागरण के प्रधान संपादक हैं। और ये जो लोकमान्य तिलक पुरस्कार है ये लोकमान्य तिलक के समाचार पत्र केसरी के 139वां स्थापना दिवस था, तो उस अवसर पर इन्हें दिया गया। 4वीं अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप 2019 किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। सीआरपीएफ द्वारा आयोजित की जा रही है और इसका उद्घाटन किया था केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने इसका उद्घाटन किया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत फर्जीवाड़ा करने के आरोप में कितने अस्पतालों को पैनल से बाहर कर दिया गया है? तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत फर्जीवाड़ा करने में 171 अस्पतालों को बाहर कर दिया गया है और इनके ऊपर 4.5 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। और ये जो हमारी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना है मतलब ABY, ये इसके अंतर्गत प्रति परिवार को 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। स्वास्थ्य बीमा की सुविधा है और इसे प्रधानमंत्री आरोग्य योजना PM जन आरोग्य योजना भी बोला जाता है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के पूर्व कमिश्नर जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका नाम बताइए। तो डेविड स्टर्न का भी हाल ही में निधन हो गया। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA के पूर्व कमिश्नर थे ये, और ये जो नॉर्थ अमेरिका का बास्केटबॉल आयोजित करने की संस्था है, ये नॉर्थ अमेरिका की है संस्था ये, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, डेविड स्टर्न। उसके पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2019 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई? तो 2019 में बाघों की मौत जो है 95 बाघों की मौत हुई। और ये जो हमारा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है ये क्या है, पर्यावरण और वन से संबंधित नीतियों के लिए है और केंद्र सरकार के प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत ये नोडल एजेंसी है। किस देश ने 2020 को प्राचीन शहर पतारा का वर्ष घोषित किया है? तो प्राचीन शहर पतारा का वर्ष घोषित करने वाला टर्की है। और टर्की जो है इसकी राजधानी है अंकारा। अंकारा इसकी राजधानी है और टर्किश लीरा यहाँ की मुद्रा है। टर्किश लीरा यहाँ की मुद्रा है और राष्ट्रपति हैं रजब तैयब एर्दोगान यहाँ के राष्ट्रपति हैं। चलिए 6 जनवरी के करंट अफेयर्स। चीन, रूस और जिस देश ने हाल ही में अपनी नौसेनाओं के मध्य विनिमय और सहयोग को बढ़ावा देने हेतु संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया? तो चीन, रूस और ईरान ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है और ओमान की खाड़ी में ये नौसैनिक अभ्यास हो रहा है। अभी चूंकि हम लोग जानते हैं कि अमेरिका के इस्लामिक देशों से रिश्ते बेहद ख़राब हैं और उसने इस्लामिक देशों पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं, तो इस हिसाब से ये मायने रखता है ये। और ईरान की राजधानी है तेहरान और राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने सरकारी फाइलों को शीघ्रता से निपटाने एवं विभिन्न विभागीय कार्यों में तीव्रता लाने हेतु रन थ्रू फाइल्स प्रणाली की शुरुआत की है, तो वो है हरियाणा सरकार। CFMS के अंतर्गत रन थ्रू फाइल्स, CFMS के अंतर्गत रन थ्रू फाइल्स का प्रावधान है। और हरियाणा सरकार जो है इसके मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली? अजित पवार ने ली। इन्होंने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि सिंचाई घोटाले में इनका नाम आया था, लेकिन अब ये पाक साफ उसमें बच गए, इसलिए इन्होंने फिर से उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। ये हैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल जो हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं।
जनरल बिपिन रावत के सेवानिवृत्त होने के बाद जिसे अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो मनोज मुकुंद नरवाने को अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। मनोज मुकुंद नरवाने जो हैं वो भारतीय थल सेना प्रमुख हैं, और सेना प्रमुख जो होता है वो CDS मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है, वो तीनों सेनाओं के ऊपर होता है। वह देश जिसने हाल ही में देश के नए एवं सबसे बड़े रॉकेट लॉन्ग मार्च 5 के जरिए अपने सबसे भारी एवं अत्याधुनिक संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया, तो चीन ने ऐसा किया है। लॉन्ग मार्च 5 के जरिए उसने अत्याधुनिक संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया है चीन। इसरो द्वारा भारत के पहले सोलर मिशन को यह नाम दिया गया है। तो आदित्य 11 जो है वो भारत का पहला सोलर मिशन है, और यह सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2020 में इसे लॉन्च करने की योजना है इसरो द्वारा। भारत के खिलाफ अपने टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत करने वाले जिस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो पीटर सिडल ने संन्यास लेने की घोषणा की है, और ये हैं बॉलर, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं और बॉलर हैं। भारत में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी, तो अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक लगातार रहने वाली क्रिस्टीना कोच हैं, और ये 288 दिन तक वहाँ पर रहीं, और ये महिला हैं। और पुरुष में 340 दिन का रिकॉर्ड है स्कॉट केली के नाम पर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में जिस अभिनेता को भारत के सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के सम्मान से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और ये 15वां फिल्म फेयर अवार्ड था। और ये पुरस्कार जो है किसी भी अभिनेता को फिल्म जगत में उसके जीवन पर्यंत के योगदान के लिए दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मलाला यूसुफजई के जीवन पर आधारित फिल्म का शीर्षक गुल मकई जो फिल्म है, ये मलाला यूसुफजई के जीवन पर आधारित है। चूँकि हम लोग जानते हैं मलाला दिवस मनाया जाता है 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है। और मलाला जो है पाकिस्तान की रहने वाली हैं, और लड़कियों की शिक्षा के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई थी, तो तालिबान के लड़ाकों ने इनके सिर में गोली मार दी थी, तो इनके संघर्ष के लिए इन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, नोबेल शांति पुरस्कार। वह देश जिसने अवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल को सेना में शामिल किए जाने की घोषणा की है, तो अवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल जो है रूस में शामिल करने की घोषणा की है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल ये ध्वनि से भी तेज़ चलती है, 27 गुना तेज हाइपरसोनिक मिसाइल जो है चलती है। और रूस की राजधानी है मॉस्को। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और रूसी रूबल यहाँ की मुद्रा है। जिस महिला शतरंज खिलाड़ी, ये भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी के बारे में बात है, ने हाल ही में वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो कोनेरू हम्पी ने रैपिड चैंपियनशिप का खिताब जीता है, और इन्होंने चाइना की लेई टिंगजी को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। किस शहर के नगर निगम ने ग्रो ग्रीन अभियान शुरू किया है, तो भुवनेश्वर ने ग्रो ग्रीन अभियान शुरू किया है, और उड़ीसा की ये राजधानी है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, और मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के नवीन पटनायक, और राज्यपाल गणेशी लाल, ये मैं बता चुका हूँ। इसरो ने किस परियोजना के तहत एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप स्थापित करने के लिए भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसरो और IIA मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, वो है नेत्रा समझौता। और 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप की पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो सौरभ चौधरी ने पुरुष 10 मीटर
एयर पिस्टल स्पर्धा, पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सौरभ चौधरी ने जीता है। और ये 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप जो है इसकी आयोजन जो है भोपाल में किया गया था, जो कि एमपी में है। एमपी भोपाल में इसका आयोजन किया गया था। वह फिल्म जिसने गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया, तो 1917 वो फिल्म है जिसे 2020 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है जॉकिन फोनिक्स को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया था। और ये जो है 77वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड था और ये इसका आयोजन हुआ था कैलिफोर्निया में। किस दिन प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया जाता है? तो 4 जनवरी वो दिन है जहाँ जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी, आविष्कार किया था। वह वैज्ञानिक जिसे 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आर रामानुजन को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार जो है प्रति 3 वर्ष पर दिया जाता है। मीडिया कर्मियों को दिया जाता है या फिर पेशेवर वैज्ञानिकों को दिया जाता है। और ये आर रामानुजम जी जो हैं वो हमारे कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं और ये पुरस्कार राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा दिया जाता है। एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें क्रिकेटर कौन बने हैं? तो लियो कार्टर जो हैं वो दुनिया के 7वें क्रिकेटर हैं जो कि एक ओवर में 6 छक्के इन्होंने लगाए हैं। ये हैं न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। और इंडिया के रवि शास्त्री और युवराज सिंह के नाम पे भी ये रिकॉर्ड है। भारतीय सेना किस देश के साथ असॉल्ट राइफलें खरीदने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी? तो रूस के साथ इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी भारतीय सेना। और इसके अंतर्गत 7.5 लाख AK 203 असॉल्ट राइफल, 7.5 लाख AK 203 असॉल्ट राइफल्स जो हैं वो इंडिया में मंगाई जाएंगी। उसमें से 1 लाख रूस से आएंगी और शेष का निर्माण भारत में होगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने कृत्रिम बुद्धि मतलब AI संचालित नॉलेज हब का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। NSE लर्निंग हब जो है इसका मुख्यालय, NSE जो है इसका मुख्यालय है मुंबई में। और NSE लर्निंग हब जो है इसमें AI का प्रयोग किया गया है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अपने ग्राहकों को लाइफ कवर प्रदान करने के लिए रेवफिन ने किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ भागीदारी की है? तो PNB मेट लाइफ इंडिया ने भागीदारी की है रेवफिन के साथ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आई स्टेम पोर्टल लॉन्च किया है। आई स्टेम में M का क्या मतलब है? तो आई स्टेम में M का मतलब है मानचित्र। आपको बता दें कि आई स्टेम मतलब होता है इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ मैप। और ये जो है रिसर्चर्स को उनके रिसर्च के क्षेत्र में मदद करेगा। और इसका उन्होंने लॉन्च किया है बेंगलुरु में, उन्होंने इसे लॉन्च किया है बेंगलुरु में आई स्टेम को नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो यह योजना जो है मध्य प्रदेश द्वारा शुरू की गई थी। तो उस टाइम जब शुरू की गई थी उस टाइम वहाँ के मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी। और ये जो फैसिलिटी है ये रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ एंड ऑफिसर्स के लिए है कि अगर उनके परिवार के लिए है कि सामान्य उपचारों के लिए उन्हें 1 साल के हिसाब से 5 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा और गंभीर उपचारों के लिए 10 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा दी जाएगी। 5 लाख और 10 लाख की निःशुल्क चिकित्सा दी जाएगी। और इस टाइम वर्तमान में उनके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और आनंदीबेन पटेल जो हैं वहाँ की राज्यपाल हैं। प्रतिष्ठित हेस्टिंग्स इंटरनेशनल शतरंज कांग्रेस का 95वां संस्करण किसने जीता है? P मगेश चंद्रन ने ये चैंपियनशिप जीती है। और इस किसको हरा करके? GM दीपसेन
गुप्ता को हरा करके उन्होंने ये चैंपियनशिप जीती है। किस देश ने JCPOA मतलब जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन परमाणु समझौते से अपने आप को अलग कर दिया है? तो इस समझौते से अपने आप को अलग करने वाला है ईरान। इसकी वजह यह है कि जो टॉप कमांडर थे जनरल कासिम सुलेमानी, उन अमेरिकी ड्रोन हमले में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके विरोध में ईरान ने ऐसा किया है। और ये JCPOA जो हमारा परमाणु समझौता है, इसके अंतर्गत ईरान को जो है एनरिच्ड यूरेनियम को विदेशों में बेचना पड़ेगा, वो उसे खुद नहीं यूज़ कर सकता पूरा। तो अब वो अपनी खेप बढ़ा रहा है, यूरेनियम की खेप वो बढ़ा रहा है, तो अमेरिका अब इसका विरोध कर रहा है। PM मोदी ने किस पुस्तक का ब्रेल संस्करण लॉन्च किया है? तो उन्होंने एग्जाम वॉरियर का ब्रेल संस्करण लॉन्च किया है। कहाँ पर लॉन्च किया है? राजस्थान में उन्होंने लॉन्च किया है। नेत्रहीन कल्याण संघ ने इसे, राजस्थान के नेत्रहीन कल्याण संघ ने इसे जयपुर में लॉन्च किया है। और अगला क्वेश्चन है, संजू पांडा को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो संजू पांडा को ओडिशा का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, वहाँ के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। भारतीय ऑलराउंडर जिसने 4 जनवरी 2020 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो वो हैं इरफान पठान। उन्होंने जो है 4 जनवरी को क्रिकेट के सारे प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। और ये बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। इन्होंने अपना लास्ट मैच जो है फरवरी 2019 में जम्मू कश्मीर में खेला था, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने अपना लास्ट मैच खेला था। और अगला क्वेश्चन है, किस शहर की पुलिस सुकन्या परियोजना का तीसरा संस्करण लॉन्च करेगी? तो कोलकाता की पुलिस सुकन्या परियोजना का तीसरा संस्करण लॉन्च करेगी। सुकन्या परियोजना जो है, इसके अंतर्गत ये एक बचत योजना है। इसके अंतर्गत जो माता पिता होते हैं वो अपने बेटी के लिए बैंक में या डाकघर में खाता खोल सकते हैं और 10 साल तक उसका संचालन भी कर सकते हैं। और कोलकाता के बारे में आपको बता दें, कोलकाता जो है वेस्ट बंगाल की राजधानी है और इसके राज्यपाल हैं हमारे जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।